खबर के प्रायोजक हैं शमा मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल चौक, जहूर कॉम्प्लेक्स सी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन। भूमि पूजन व राम मंदिर निर्माण पर क्या है विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया। 5 अगस्त 2020 इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। हिंदुओं की 500 वर्षों से चली आ रही लड़ाई व अदालती कार्रवाई के बाद बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का भूमि पूजन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हुआ। राम मंदिर भूमि पूजन पर कहीं खुशी है तो कहीं गम है। इस बीच हम चलते हैं विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब 6 दिसंबर 92 को कार सेवा प्रारंभ हुई कि कार सेवा प्रारंभ करनी है, तो 37 लोग मेरे उसमें से सीधी से अयोध्या के लिए 30 नवंबर 92 को रवाना हुए। 1 दिसंबर को हम पहुँचे और हमारे साथ में थे अजय प्रताप सिंह जी थे और राजकुमार सिंह, गंगा सिंह, मंगलेश्वर सिंह, अजीत, गोरे, ऐसे कुल मिला के 37 लोग। संत सिया राम जी भी थे। वहाँ 4 तारीख तक लाखों लोग पूरे देश से आ गए और इस तरह से ये हुआ कि इस ढांचे को बचाया जाए, प्रतीकात्मक कार सेवा की जाए। और ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि सारे प्रयास के बावजूद वहाँ लाखों की भीड़ में एक ऐसा वर्ग निकला नवयुवकों का कि उनका नारा था, सोनित की धार बहाएंगे, मंदिर निर्माण के जाएंगे। और युवा, ये तो औरतों का था और पुरुषों का था कि लाखों युवाओं के हृदय की धार मोड़ेंगे और इस पाप चिन्ह को तोड़ेंगे। और इस तरह से उन्होंने इसको डिसमेंटल किया, गिरा दिया। हम वहाँ 8 तारीख तक रुके रहे और एक एक मलबे को लाइन बना करके सरयू में प्रवाहित किया। गड्ढा खोदा, 11 फुट का चबूतरा बनाया। जब गड्ढा खोदे जा रहे थे तो 11 फुट ज़मीन के अंदर ट्रकों सामान निकला। चांदी के घड़ी घंट थे और खड़ाऊँ थे, सिंहासन थे, आचमनी थी, और सब ले जाके एक जगह हम लोगों ने रखा भगवान को विराज करके और वहाँ से प्रस्थान किए। तो 9 तारीख को हम सीधी आए। आज माननीय मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने कार सेवकों की ओर से और अपने ओर से भी कि आज 5 अगस्त 2020 को उदयांचल गिर पर्वतों की छाती को चीरता हुआ सूर्य की किरणें जब सरयू के पवित्र जल में बिखरी और मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या में आई, तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी श्री राम के भव्य, दिव्य और विशाल मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। मानो सदियों का स्वप्न साकार हुआ। 498 वर्ष पूर्व श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था। तब से हिंदू समाज ने लगभग लगातार सतत 76 संघर्ष किए और उन संघर्ष में लगभग 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ और लगातार यह संघर्ष चालू रहा। हिंदू समाज मुक्त कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा और अपने अपने स्तर पर लड़ते रहे। 83-84 में विश्व हिंदू परिषद के हाथ में यह आंदोलन आया, पूज्य संतों ने सौंपा। तो विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से श्री राम जानकी रथ यात्रा, श्री राम शिलाओं का पूजन, चरण पादुका पूजन, एकात्मता यात्रा, अनेक प्रकार की कार सेवाएं, अनेक प्रकार के सत्याग्रह, रैलियां, प्रदर्शन और इतने व्यापक पैमाने पर हुए कि यह आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और पूरे दुनिया भर में फैल गया और पूरे दुनिया का हिंदू समाज संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ने लगा। और उसका परिणाम ये रहा कि एक लोकतांत्रिक पद्धति से जितना कुछ किया जा सकता सबने किया। बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ, राम जन्मभूमि मुक्त हुई, उच्च न्यायालय का फैसला पक्ष में आया, दुनिया भर के सब साक्ष्य हमारे पक्ष में थे, फैसला पक्ष में आया
आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस प्रकार का फैसला दिया, तो राम जन्मभूमि में मंदिर पर बनने में जो भी बाधाएं थी वह सारी बाधाएं समाप्त हुई। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज शुभ मुहूर्त में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आधारशिला रखी गई और यह जो बीच में एक लंबे संघर्ष में जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, उनका बलिदान सार्थक हुआ। उनकी आत्माएं धन्य हुई, उनकी आत्माएं तृप्त हुई। अब आज वो संतुष्ट होकर आज अपने शहीद होने पर गर्व की अनुभूति, पूरा हिंदू समाज उनके गर्व की अनुभूति कर रहा। जब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुँचे और उन्होंने शिलान्यास किया, तो करोड़ों करोड़ हिंदू, चाहे वो भारत में बसे हों चाहे वो भारत के बाहर बसे हों, सब पुलकित हो उठे। सबको लगा कि आज ही जैसे भगवान राम का जन्म होने जा रहा हो। आपने देखा होगा कि लगभग 500 सालों तक लगातार संघर्ष करने के बाद अनेकों लाखों ऐसे हिंदू वीर रहे जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात यह शुभ घड़ी आई और आज हम जैसे करोड़ों करोड़ हिंदू, और केवल हिंदू नहीं, अन्य धर्मावलंबी भी भगवान राम जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनने एक भाई के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, एक बेटे के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, जो एक शासक के रूप में आदर्श प्रस्तुत किए, जो सच्चे अर्थों में प्रजापालक थे। जब उनका मंदिर का निर्माण होने लगा तो सारे लोग एकदम से आह्लादित हो उठे और उनको लगा कि हमारे सपनों का भारत बनेगा। एक जो महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी, वह गांधी के सपनों का भारत बनेगा। और जो हमारे अनेक ऐसे लोग थे जिनकी आस्था, विश्वास सब कुछ भगवान राम से है, आज सब बेहद प्रसन्न हैं, जिनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं है। हम सबको ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर हमारे बीच में भगवान राम आ गए हैं। इसलिए सारा हिंदू समाज भगवान राम के मंदिर के बनने के पश्चात तन मन से प्रफुल्लित है और आगे भी होगा। देखिए, रामचंद्र जी भगवान पूरे देश के आस्था के प्रतीक। निश्चित रूप से मंदिर निर्माण हो चाहिए। और पहले दौर में तो ये मंदिर के निर्माण 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आदेश पर वो अनुमति जब दी नहीं, तो ओमन कामेश्वर चौपाल, एक बिहार के अनुसूचित जाति के आदमी रहे, उनसे शिलान्यास करावा रहा। फिर उसके बाद बड़ा घटनाक्रम है। 92 दिसंबर में 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद कार सेवकन द्वारा गिराए दिन गए। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव बीजेपी गवर्नमेंट जो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे समझ से कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, तो सरकार का भंग के दिन गए। देश में बड़ा अशांत फैलेगा, काफ़ी सांप्रदायिक हिंसा भई, कुछ लोग उनके मृत्यु है। तो ये तरह से घटनाक्रम में आज जो भूमि पूजन के कार्यक्रम रहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही नहीं, दरअसल एहमन या तो कुछ और समय लेके जब कोरोना संक्रमण थोड़ा समाप्त हो,
देश के हर राज्य से लोगन का आमंत्रित करे जाए और खासकर जो एक दल विशेष के कार्यक्रम मान के किन जा रहा है, तो वह कहाँ न कहाँ ये प्रदर्शित करा थी कि सोच राजनीति के ज़्यादा है वो मंदिर निर्माण के। आज का यह शुभ दिन करोड़ों करोड़ हिंदू समाज के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। 500 वर्षों तक की संघर्ष और लोगों के संकल्प के परिणाम स्वरूप आज का यह शुभ दिन प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इस शुभ दिन के लिए संघर्ष करने वाले उन तमाम राम भक्तों के प्रति जिन्होंने अपने प्राणों तक का उत्सर्ग किया और जिनके कारण आज का यह शुभ दिन हम सबको प्राप्त हुआ, मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। तत्पश्चात देश की सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके कारण हमारे हिंदू समाज का गौरव पुनः वापस प्राप्त हुआ। धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यह संकल्प हम सबका आज पूरा हो रहा है। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन नए भारत के एक नए युग का सूत्रपात करेगा। मैं इस अवसर पर देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों को, हिंदू समाज को, राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। राम राज्य की परिकल्पना की गई है। भगवान राम का कैसा शासन था उसको भी हम देखें, और वास्तव में राम राज्य की बात हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, राम राज्य कहने भर से नहीं आएगा, राम राज्य करने से आएगा। कि अनुसरण करो आप कि भगवान राम ने कैसी सत्ता चलाई थी। अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने माँ सीता को किनारे किया, लेकिन प्रजा ने कहा, प्रजा की बात सुनी। यही अवधारणा है राम राज्य की। अगर राजा के ऊपर कोई आरोप लगा है और राम राज्य की हम बात करते हैं, राम राज्य की परिकल्पना हमारे मन में है, तो वो दिखना भी चाहिए लोगों को कि नहीं अब राम राज्य आया है। कहने भर से नहीं, बोर्ड की राजनीति से अलग हटके सोचना पड़ेगा। गांधी, ये देश गांधी के विचारों पे ही आगे बढ़ सकता है, कट्टरता पे नहीं बढ़ सकता। ये साबित कर दिया महात्मा गांधी ने। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र लगते थे, वो भी दल के लिए काम किए हैं। लेकिन आज सत्ता भर पाने के लिए महात्मा गांधी ना हो, महात्मा गांधी के ही विचारों से चलना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। देखिए, राम जन्मभूमि में आज भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों लोग आज गौरवान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो राम राज्य की परिकल्पना आदरणीय बापू महात्मा गांधी जी ने की थी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1986 में रामलला का ताला खोलकर और एक तरह से विधिवत शिलान्यास करके और भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। और आदरणीय राजीव गांधी का सपना आज पूरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से राम मंदिर के पक्ष में रही है। इसके लिए 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव ने विधिवत अध्यादेश लाकर कानून बनाया था, अयोध्या अधिनियम के नाम से। उस समय कुछ विरोधी दल के लोग, तत्कालीन जो विरोधी पार्टियां थी, विरोध की, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख सदैव रहा है कि आस्था का प्रश्न है, मंदिर का निर्माण, भगवान राम की पूजा
ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। कांग्रेस पार्टी ने धर्म को राजनीति पर कभी नहीं हावी होने दिया और न केवल हिंदुओं का आस्था का प्रश्न है, बल्कि आज यह जो राम मंदिर की शिलान्यास हुई है, भूमि पूजन हुई है, इससे पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो जिस वर्ग के हो, सब सहमत हैं, सब प्रसन्न हैं, सब गौरवान्वित हो रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वह बहुत ही सराहनीय और अच्छा फैसला रहा है, सभी ने उसका स्वागत किया है। इस खबर के प्रायोजक थे साइंट एवल्स वन विभाग के सामने सीधी